आज हम काव्य गुण के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य पुरुष के शरीर को शब्दार्थ में कहकर गुणों को शौर्यादिवत कहा है, जिसका अभिप्राय यह है कि काव्य के शरीर में गुण उसी प्रकार विराजमान रहते हैं जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, उदारता, करुणा, परोपकार वृत्ति आदि मानवीय गुण रहते हैं। जिस प्रकार इन चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज तथा माधुर्य आदि गुणों का संचार होने से उनमें रस और आत्म तत्व की चमक आती है। आचार्य वामन ने गुणों को काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः माना है, जिसके अनुसार गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म सिद्ध होते हैं। उनकी स्थिति अथवा सत्ता शब्दार्थों से झलकती है, किंतु वे तत्वतः रस आश्रित होते हैं। रसवादी आचार्यों के मतानुसार गुणों को काव्य की आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। गुणों के स्वतः ही रसाश्रित सिद्ध होने की पर्याप्तता स्वतः होती है। वे काव्य रीतियों से भी जुड़े हुए हैं, तभी आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहकर विशेष पद को गुणात्मा कहा है। यही कारण है कि गुण और रीति सिद्धांत एक प्रकार से एक दूसरे से मिले जुले हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आचार्य आनंदवर्धन के शब्दों में अगर हम बात करें तो उनका कहना है, काव्य के गुण रस की अचल स्थिति वाले धर्म हैं, जिन्हें काव्य के अंगीभूत रस के आश्रय में, अंगीभूत मतलब जो प्रधान रस है उसके आश्रय में रहने वाले कहा जा सकता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इन गुणों की संख्या 10 मानी है, जिनमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति आदि गुण हैं। भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामा ने गुणों का सामान्य निरूपण करते हुए माधुर्य और प्रसाद गुण की अत्यधिक प्रशंसा की और उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट गुणों की संख्या वृद्धि में अधिक विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गुणों की संख्या 10 के स्थान पर केवल 3 मानी। उन 3 में है माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उनके मतानुसार गुण शब्द और अर्थ के धर्म में न होकर रस के धर्म हैं। उन्होंने शब्द गुणों और अर्थ गुणों में इसे विभक्तिकरण करना उचित नहीं माना है, और उनका मानना है कि जो ये गुण हैं वो पहला बिंदु अगर देखें जिस रूप में उन्होंने गुणों का निरूपण किया है, चित्त के प्रादुर्भाव, चित्त में जो द्रवी भाव होते हैं उनके कारण श्रृंगार आदि रसों में रहने वाले जो एक आह्लाद करने वाला जो गुण है वो माधुर्य गुण कहलाता है। चित्त के विस्तार रूप जो दीप्त करने वाला भाव है वो ओज गुण है, जो वीर रसों में रहता है। प्रसाद गुण की सत्ता का विस्तार सामान्यतः सभी रसों में रहता है, ये इनका मानना है। आचार्य मम्मट का कथन है इस संदर्भ में कि यों तो सभी गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, किंतु गौणी वृत्ति से उनकी स्थिति शब्दनिष्ठ और अर्थनिष्ठ भी मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्कर्षतः 3 गुण हैं वो माने गए हैं। पहला गुण है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का लक्षण है कि इस गुण में हृदय में द्रवित करने वाला
भाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई रचना को पढ़कर या सुनकर हमारा हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, उस माधुर्य गुण वाली उसे ही हम माधुर्य गुण वाली रचना कहेंगे। माधुर्य गुण के जो व्यंजक वर्ण या शब्द की पहचान अगर हम करें तो उसमें नंबर 1 पर हम डालेंगे ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग के अक्षर इसमें आते हैं, जैसे क, च, त, प। इस वर्ण जो वर्ग के वर्ण हैं वो आएंगे। दूसरा देखें तो संयुक्ताक्षरों का इसमें अभाव है। यदि संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर अनुस्वार के साथ ही होता है। अगला देखिए, समासों का अभाव है इसमें, छोटे अल्प समासों का प्रयोग है। र और ण आदि ह्रस्व रूप में प्रयोग है। कोमल मधुर रचना है। माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों अथवा उसके लक्षण को याद रखने के लिए आचार्य भिखारी दास का जो एक दोहा है उसको हम देखें। अनुस्वार औ वर्ग युक्त सबे वरन अट वर्ग, अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। इसके उदाहरण में हम देखते हैं, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन का सन रामा हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दिनहि, मनसा विश्व विजय कर लीनिहि। तो इस प्रकार ये माधुर्य जो गुण है वो वर्ण संघटना और पद रचना से अलंकृत है। दूसरा जो गुण है वो है ओज गुण। इसका लक्षण है, इस गुण में हृदय में एक दीप्ति भाव उत्पन्न होता है, एक जोश, आवेग, चमक उत्पन्न होती है। और ओज गुण की छटा वीर, रौद्र और कहीं कहीं विभत्स रस में भी हमें दिखाई देती है। इसे माधुर्य गुण का विपरीत गुण कहा जा सकता है। इसके वर्ण विन्यास और व्यंजक वर्णों की जो विशेषता है वो ये है। पहले नंबर पे हम देखें, इसमें ट वर्ग के व्यंजनों का अधिकतम प्रयोग होता है। इसमें द्वित्व वर्णों तथा संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होता है। अगला देखें, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों का संयोग होता है। सभी वर्ग मतलब जैसे क, च, त, ट, प जो वर्ग है उसका प्रथम और द्वितीय वर्ण, क और द्वितीय ख। तो जो भी प्रथम और द्वितीय वर्णों का संयोग होता है, जैसे मच्छ, कच्छ, तुच्छ, लुब्ध, इस तरह से। और इसमें जो रेफ और रेफ का आधिक्य किसी भी वर्ण के ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मरकट, करकट। समासों का इसमें बाहुल्य होता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं तो इसके उदाहरण में हम रख सकते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अगला जो गुण है हमारा वो है प्रसाद गुण। इसके लक्षण में है कि जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज भाव से हृदय में व्याप्त हो जाए उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। यानी इसमें स्वच्छता और स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता है, जिसके कारण इसका अर्थबोध करने में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज रूप में अनायास ही इसका बोध हो जाता है। यही कारण है कि उपमा ऐसे धुले हुए वस्त्र से इसकी संज्ञा दी जाती है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है। इसके उदाहरण में हम बात करें तो वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं उनमें महाकवि निराला जी ने एक भिखारी की दुर्दशा का चित्रण किया है और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमारे सामने सहज रूप में उसकी अभिव्यक्ति हो रही कि
क्या हो सकता है उस वर्णन में, कैसे एक भिखारी की स्थिति है, और इसी कारण ये प्रसाद गुण का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। तो हमने जो 3 गुणों की बात की है, और ये 3 जो गुण हैं ये काव्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इसे सभी आचार्यों ने इन तीनों गुणों को त्रितयवादी सिद्धांत के रूप में, शब्द और अर्थ के इस रूप में लिया है, जिसमें काव्य का शोभाकारक धर्म के रूप में इसे माना है, और इसे गुण को ही रसाश्रित माना है, यानी रस जो आश्रित हैं गुण के ऊपर। तो गुण को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है इन आचार्यों ने काव्य शास्त्र में, उसका अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो आज हमने काव्य गुण के बारे में यह स्पष्ट किया कि 3 काव्य गुण हैं, और ये काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।